दिल का बोझ। सीमा के माता पिता एक छोटे से शहर में रहते थे। उसके घर के आगे दुकानें भी बनी हुई थी। उनमें से कई दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थी। सीमा अपनी माँ के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी। वह अपने फ्लैट के नीचे वाली दुकान से दूध लाने गई थी। वह जैसे ही दूध लेकर के आई, अपने साथ एक नन्हा सा गोल मटोल बच्चा भी गोद में लेके आई थी। अरे, ये किसका बच्चा उठा लाई? माँ ने हैरानी से देखकर पूछा। शंकर अंकल की दुकान पर खेल रहा था। उन्हीं के घर का कोई होगा, मैं नहीं ज़्यादा जानती। सीमा ने हंसते हुए अपनी माँ को सफाई दी। शंकर ने सीमा के घर के नीचे कपड़ों की दुकान खोल रखी थी। दुकान में भीड़ कम ही रहती थी। बच्चा बहुत खूबसूरत था। माँ की भी ममता जाग गई। उन्होंने उसे गोद में लिया। बच्चा घंटा भर वहाँ खेलता रहा। बच्चे की किलकारी से सीमा की माँ के चेहरे पर खुशी की लकीरें उभर आई थी। वे उसका खास ख्याल रख रही थी। बच्चा एक कटोरी दूध भी पी गया था। 1 घंटे के बाद सीमा की माँ बोली, जाकर बच्चे को दुकान पर पहुँचा दे। सीमा बच्चे को शंकर अंकल की दुकान पर छोड़ आई। इस तरह से वह बच्चा कई दिन तक सीमा के घर आता रहा। उसकी माँ बच्चे का ध्यान रखती। बच्चा वहाँ खेलता। घंटे 2 घंटे बाद सीमा दुकान में छोड़ आती। कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। उस दिन रात के 10 बज रहे थे। सीमा अपनी माँ के बगल में सोई हुई थी। सीमा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे। वो बच्चा कितना खूबसूरत है ना माँ? सीमा बोली। अरे, तो किसकी बात कर रही है? उसी बच्चे की माँ जो शंकर अंकल की दुकान से मैं लाई थी। सो जा। क्या तुझे नींद नहीं आ रही है? अभी भी तेरा ध्यान उस बच्चे पर अटका है। माँ ने सीमा को हिदायत दी। दीदी का बच्चा भी ऐसा ही होता ना माँ? सीमा अचानक बोली। ये सुनकर माँ गुस्से में बिखर पड़ी। इसीलिए वे बिस्तर से उठकर बैठ गई। तेरे बड़े चाचा ने मना किया था ना कि दीदी का नाम कभी मत लेना। वे हम लोगों के लिए मर गई है, माँ गुस्से में बोली। अब तक सीमा भी चादर फेंक कर उठकर बैठ गई थी और बोली, मानती हूँ कि दीदी हम लोगों के लिए मर गई है, लेकिन सचमुच में तो नहीं मरी है ना माँ? उसने माँ से सवाल किया। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वो सीमा का मुंह ताकती रह गई। सीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच नहीं पा रही थी कि जो कहने वाली है उसका क्या नतीजा होने वाला है। अपना दिल मजबूत करके वे माँ से बोली, माँ, वो जो बच्चा रोज आ रहा है ना, वो अपनी दीदी का ही बच्चा है। तुम उसकी नानी हो और वो तुम्हारा नाती है। तुम्हारी अपनी बेटी का बेटा है। सीमा हिम्मत करके सब कुछ एक ही सांस में बोल गई। माँ को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे वो आसमान से ज़मीन पर गिर गई है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सीमा सिर्फ देखे जा रही थी। सीमा अपनी माँ के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। माँ पुरानी यादों में खोने लगी थी। 4 साल पहले की घटी हुई वो घटना। उनकी बड़ी बेटी सोनिया कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज आते जाते वह समीर नाम के एक मुस्लिम लड़के के इश्क में पड़ गई थी। समीर बहुत खूबसूरत था। वो सोनिया से बहुत प्यार करता था। दोनों घंटों एक दूसरे से मोबाइल पर बात किया करते थे। सोनिया उसी के प्यार में पागल हो गई थी। उसे इस बात का कहाँ ध्यान रहा कि वो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती है, जबकि समीर एक मुस्लिम परिवार से था। जैसे ही सोनिया के बड़े चाचा और उसके पिता को मालूम हुआ तो सोनिया को काफ़ी भला बुरा सुनना पड़ा था। घर के लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों ने भी उसे खूब जलील किया था। लोग यही कह रहे थे कि सोनिया को कोई हिंदू लड़का नहीं मिला था, उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया था। इसीलिए उसके बड़े चाचा ने उसे घर से बाहर निकालने से मना कर दिया था। समीर से भी दूर रहने की हिदायत दे दी थी। उसके चाचा ने ये चेतावनी दी थी कि अब से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद रहेगी, बहुत हो गया पढ़ना लिखना। सोनिया की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। कई जगह लड़के देखे जा रहे थे, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी। उसने अपनी माँ और अपने पिता से काफ़ी गुजारिश की थी। कुछ दिन के बाद उसके पिता ने सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने और फॉर्म भरने की इजाज़त दे दी थी। धीरे धीरे सोनिया कॉलेज आने जाने लगी थी। एक दिन अचानक थाने से खबर आई कि सोनिया समीर के साथ थाने में पहुंच गई है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने की बात स्वीकार कर ली थी। सोनिया 18 साल की हो चुकी थी और समीर भी 21 साल का था।
दोनों की पहले से ही गुपचुप तरीके से शादी करने की तैयारियां चल रही थी। वो सिर्फ बालिग होने का इंतज़ार कर रहे थे। सोनिया के बड़े चाचा और उसके पिता ने शादी रुकवाने की कई तरह से कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जब लड़का लड़की ही राजी थे तो भला उन्हें कौन रोक सकता था। थानेदार की मदद से दोनों की शादी करवा दी गई। प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन देकर समीर के घर तक पहुंचाया था। बड़े चाचा ने गुस्से में आकर सोनिया का पुतला बनाकर दाह संस्कार करवा दिया और पिता ने भी उसके खास हिदायत दी थी कि वो हमारे लिए मर गई है, घर में कोई अब उसका नाम तक नहीं लेगा। तब से लेकर आज तक किसी ने भी सोनिया का नाम इस घर में नहीं लिया था। आज जब सीमा उसके बच्चे की बात कर रही थी तो माँ सुनकर सुन रह गई। माँ मन ही मन सोनिया से रिश्ता ख़त्म हो जाने के चलते दुखी रहती थी। वो इस दुख के साथ किसी के साथ जाहिर भी नहीं कर पाती थी। आज वो अपने नाती को अनजाने में ही दुलार कर चुकी थी। जब सीमा ने माँ को ज़ोर से झकझोरा तो वो अपनी यादों से बाहर आ गई। ऐसा तूने क्यों किया सीमा? माँ गुस्से में बोली। तुम दीदी के जाने के बाद क्या कभी उन्हें भुला पाई हो माँ? अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताना। माँ के चेहरे पर बेचैनी देखी जा सकती थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था, जैसे वो सच का सामना ही नहीं कर सकती थी। वो सीमा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी ही थी। ये तो सच ही था कि जब से सोनिया चली गई थी माँ दुखी रहती थी। वो कैसे जिंदा बेटी को मरा हुआ मान सकती थी। उसे जितना भी भुलाने की कोशिश की थी वे अपनी बेटी की यादों में खो जाती थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को खूब प्यार दिया था। बड़ी बेटी के गम में पिता उदास रहने लगे थे और कुछ दिन के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। तब से माँ अकेली हो गई थी। वो चाहती थी कि किसी तरह सीमा की भी शादी हो जाए। सीमा, तुम कब से ये सब जानती हो? माँ ने सवाल किया। एक दिन अचानक दीदी बाजार में मिल गई थी। दीदी ने मुझसे नज़रें फेर ली थी। मैंने उनका पीछा किया था। बात करने पर उन्हें मजबूर कर दिया था। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर वो बात करने के लिए तैयार हुई थी। दीदी भी ये जानकर बहुत दुखी थी कि हम सब ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया है और दीदी के गम में पिताजी नहीं रहे। उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि सब बड़े चाचा का किया धरा है। पिताजी तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। माँ तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी। वो आज भी आपके लिए दुखी रहती है। ये सुनकर दीदी रोने लगी थी। वो आपको बहुत याद करती है माँ। मैं उनसे लगातार फ़ोन पर बातचीत करती रहती हूँ। तभी मैं जान पाई थी कि दीदी को एक बच्चा हुआ है और ये मेरी ही योजना थी कि किसी तरह से आपको दीदी को मिला दूं। दीदी का बच्चा उनका देवर लेकर आता है। वे विनोद अंकल की दुकान पर सेल्समैन हैं। माँ सीमा के सिर पर हाथ फेरने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था दिल का बोझ आंखों से बाहर आ रहा था। सीमा अपनी माँ से आज ये सब बातें करके बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। रात के 11 बज गए थे, इसीलिए वो अपनी दीदी को परेशान नहीं करना चाहती थी, वरना ये खुशखबरी दीदी तक अभी पहुंचा देती। पर वह खुश थी कि अब उसकी दीदी माँ से बात कर सकेगी। अब उसके घर में एक नन्हा बच्चा खेलेगा। वह सालों से 2 परिवारों में आई दरार को पाटने में कामयाब हो गई थी। उसकी माँ ने भी अब ये सोच लिया था कि किसी तरह सोनिया के चाचा की वजह से जो दूरियां आई थी वो अब हट जाएंगी। अगली सुबह सीमा बच्चे को लेकर घर आई। तब पीछे सोनिया भी और समीर के साथ वहां आ गई। दोनों माँ बेटी गले लगकर ऐसे रोई कि वहां मौजूद समीर और सीमा भी रो पड़े। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सीमा के चाचा भी वहां आ गए। सोनिया और समीर को वहां देखकर वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश करी। तभी सीमा की मां ने उसके चाचा को धक्का देकर पीछे कर दिया और कहा कि ये हमारा निजी मामला है, उसमें दखल अंदाजी ना करो। दरअसल उसके चाचा ने सीमा के पिता की मौत के बाद बहुत बड़ा धोखा किया था। सीमा का कोई भाई ना होने के कारण धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी। जब यह सब सोनिया और समीर को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चाचा को वहां से निकाल दिया और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था। सीमा की मां ने सोनिया और समीर से माफ़ी भी मांग ली थी और अपने किए पर बहुत पछतावा किया।
समीर ने उनको आश्वासन दिलाया कि वो उनकी खोई हुई जायदाद दिलाकर रहेगा। आंखों में सबके खुशी के आंसू थे और एक बार परिवार दोबारा दोनों एक हो गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।